में जो इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है यह एक जादूगर है जिसका नाम मरुआ है, जिसने 21 लोगों को टपका दिया है। अब ये हमारे शहर केला नगर में आ गया है। किसी भी अजनबी इंसान को घर में आने न दे। अबे साले, तेरा खेल खत्म। ये आवाज कहाँ से आई? ये क्या हो गया? अरे नहीं, ये क्या है? हे भगवान! मैं आपके शहर केला नगर में हूँ। अरे नहीं, मैं टीवी स्क्रीन में बंद हो गया हूँ। Hello Rama, this is very dangerous man. हेलो कोलन्ना। अयो, ये मेरे बाजू में है क्या? अयो, तूने मेरे को थप्पड़ मारा। एक दो अय्या, मैं किधर है जे? अब तुम्हारी बारी है। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा? मुझे निकालो! नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में कोई नेता या अभिनेता नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में देश का बच्चा जो लॉकडाउन से परेशान है और वो अपनी सारी प्रॉब्लम लेके हमारे स्टूडियो में आया है। बेटा, तुम्हारा स्टूडियो में स्वागत है। अब बताओ यहाँ आके कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। यहाँ आके तो मजा आ गया। वैसे मैं बोर हो गया था घर पर। दिमाग का दही और पाला और भाजी पाला अलग से सब हो गया था एक साथ। ओह थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। अरे बेटा, ये क्या? तुम्हारी आवाज़ तो बड़े बुजुर्ग जैसी लग रही है। थोड़ी अंकल, थोड़ा सा बहक गया था, आवाज में दहक गया था, तो मेरी असली आवाज ऐसी है। बताओ क्या पूछना चाहते हो मुझसे? जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मुझे घर जाना फिर सोना भी तो है, यही तो काम है। बेटा, तुम्हारी परेशानियाँ क्या है? एक स्टूडेंट क्या सोचता है लॉकडाउन के बारे में? तुम्हारे विचार क्या है, हमें बताओ। अरे अंकल, पहले कितना काम होता था। सुबह 7 बजे उठो, दांत ब्रश करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। अब कुछ भी नहीं। अब सुबह नहीं, दिन में उठते, दोपहर में खाते, रात को नहीं, देर रात को सो जाते। बताओ। बेटा वो सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद तुम्हारी लाइफ में कितना फर्क आया है? अंकल, बिफोर कोरोना लाइफ एकदम स्ट्रगल से भरी थी। जगह जगह पे स्ट्रगल, भागने का स्ट्रगल, दौड़ने का एक स्ट्रगल, मतलब हर चीज में कंपटीशन था। आफ्टर कोरोना कोई कंपटीशन नहीं, लाइफ एकदम सीधी हो गई। चुपचाप बैठो, खाना खाओ, सो जाओ। अरे अंकल, पहले पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती थी, अब इतनी फुर्सत हो गई कि फुर्सत से पढ़ाई करता हूँ। पर क्या फायदा, क्या फायदा? कॉलेज बंद, स्कूल बंद, सब बंद, एग्जाम कैंसिल कर दिए सालों ने। बेटा, क्या तुम बहुत स्कॉलर बच्चे थे? नहीं अंकल, ज्यादा स्कॉलर नहीं था, बीच का था। स्कॉलर बोले तो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, अपन सीधा 35 मार्क्स पासिंग, यही अपना मोटो था। हमेशा से लाया, हमेशा रहेगा जब अगर स्कूल खुल जाएंगे तो। बेटा, क्या तुमने कोई क्लासेस ज्वाइन की थी? क्योंकि बिना क्लासेस के आजकल कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता। क्लासेस तो ज्वाइन की थी पर जाता नहीं था। उसकी जगह पे पीछे बैठ के भांग फूकते रहता था। बेटा, क्या तुम नशा करते थे? ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर लिया था। मैं क्लासेस जाता था, बिना क्लासेस के तो कोई पास भी नहीं होता आजकल। पर फायदा नहीं, क्लासेस जाके भी फायदा नहीं, क्योंकि क्लासेस में वही पढ़ाते हैं जो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, बेमतलब की पढ़ाई। हाँ बेटा, अब जब स्कूल बंद हो गया तो तुम घर पर अपना टाइम पास कैसे कर रहे हो? तुम कौन सी एक्टिविटी करते हो? अंकल, आपने वो गाना सुना है, खाने का, पीने का, सोने का? वही मेरे साथ हो रहा है आजकल। क्या तुम्हारा सरकार से कोई सवाल है? क्या तुम कोई मैसेज देना चाहते हो सर गवर्नमेंट को? अरे यार, तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो अंकल? इतने लोग मैसेज दे रहे हैं सरकार को, हैशटैग चला रहे हैं दिन भर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में। कोई सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरे बोलने से क्या हो गया? बेटे, क्या तुम्हारा कुछ फर्ज नहीं बनता देश के लिए?
क्या तुम्हारे आजू बाजू वाले लोगों का फर्ज नहीं बनता देश के लिए? बेटे, भूख से मर जाओ मगर जियो देश का अच्छा नागरिक बनकर। अरे अंकल, अगर सबका हमको ही करना था तो सरकार क्यों बनाते? क्यों हम लोग चुनाव करते? काहे को वोट देते? और एक तो मैं छोटा बच्चा हूँ, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा सम्मान किया, क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये क्या देश की चीज़ें मुझसे पूछ के आप मुझे कंफ्यूज कर लिए। देखो बच्चे, तुम गवर्नमेंट पर उंगलियां नहीं उठा सकते, अपनी गलतियां गवर्नमेंट पर नहीं थोप सकते। अरे अंकल, आप छटक गए क्या? मैंने कौन सी गलती की? कुछ भी बोल रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया। और कितनी चमचागिरी करोगे? अरे बच्चे, तुमने मुझे चमचा कहा, ये तो बहुत गलत बात है। तुम अपना मुंह सुधारो वरना ऐसा मारूंगा ना तुमको, यहाँ से सीधा घर रोते रोते जाओगे और लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे अंकल, आप तो खाम नाराज कर ले हो मेरे को। मैं नाराज हो गया ना, आपको फोड़ डालूंगा। जानते नहीं मेरे बाप कौन है? देखो बच्चे, मुझसे उलझना बंद करो। मेरे अंदर का जानवर बाहर आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा ना। मिर्ची लगी अंकल को, मिर्ची लगी। अंकल, सच्चाई छुप नहीं सकती कितने भी झूठ बोलने से। हाँ, एक दिन ना एक दिन सब बाहर आ जाएगा। तुम्हारा ये जो नकली दिखावा है ना, सब बाहर आ जाएगा। और मेरे को गुस्सा मत करो, मेरे को गुस्सा किया ना ऐसा मारूंगा ना। बेटा, मैं रिपोर्टर बनने से पहले चोर था, उसके बाद मेरी तरक्की हुई, मैं महाचोर बना। फिर मेरी और तरक्की हुई, मैं पॉलिटिक्स में चला गया। फिर मेरी और तरक्की हुई, मैं फिर रिपोर्टर बन गया। अब तू चाहता कि वही जानवर फिर बाहर आए और मैं तुझे इतना मारूंगा ना। अरे बाप रे अंकल, आप इतना सारा काम कर चुके हो तो यहाँ बैठ के अपनी मरवा रहे क्या? साले हरामी बच्चे, अब मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू स्टूडियो में ही हक देगा। अरे अंकल, चमचे अंकल, ऐसा मारूंगा सीधा जाके नेताजी के पैर पड़ने लग जाओगे, समझे ना टूटिया। अरे ना समझ बच्चे, तेरे वजह से गड़बड़ हो गई। लाइव टीवी पर मैंने गालियां दी, ना जाने क्या कुछ नहीं कहा। कैमरा बंद करो भाई, कैमरा बंद करो। अरे कैमरा चालू करो। इसकी करतूत और थोड़ा देखनी है पब्लिक को, सबको मालूम होना चाहिए। उनके न्यूज़ रिपोर्टर बच्चों के साथ कैसा भी हॉल कर ले, साला टूटिया। देखो बच्चे, तुमने हर लिमिट को क्रॉस कर दिया है। अगर तुमने और कुछ कहा तो तुम्हें इतना मारूंगा कि स्टूडियो से घर तक रोते हुए बिलखते हुए जाओगे। प्लीज अंकल, मुझे मार के दिखाओ। मारो ना, मुझको मार के दिखाओ। आपको हिम्मत है तो मुझको मार के दिखाओ, फिर आपके साथ जो होएगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। ओह नो, ये लड़का तो शेर बन गया। पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। अरे अंकल, खुश बाद में होना, पहले न्यूज तो देख लो। अरे ये क्या हुआ, कोई ना अब जाने। फाइनली द कोविड इज गॉन। अब प्ले स्टेशन में जाके गॉड ऑफ वॉर अगेन खेलूंगा, मजा आएगा। अरे बच्चे, नाचना बंद कर। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, एक्सटेंड हो गया है और ये चलता रहेगा। एक पल में सारी खुशियाँ मिट्टी में मिल गई, समुंदर में लहरें उठती गई, दिल टूटते गए। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम द ब्लैंक, आई एम टोटली ब्लैंक। ए बच्चे, गेम कैसे खेलेगा? जापान बुला हुआ, ये नहीं होना था। नमस्कार, टोनिया टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं वो बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि वो मिस्टर इंडिया है। वो ऐसी शख्सियत है जिसने पूरे वर्ल्ड को सुला के रख दिया है, जिस पर न दवा का असर है न दुआ का असर है। प्लीज वेलकम कोविड महाशय। थैंक यू, हमें यहाँ बुलाने का शुक्रिया। आप इतना एक्टिव कैसे? क्या राज है इसका? अच्छा, तो शो में बुला के सारे राज खोलना चाहते हो? मेरा सीधा सवाल है, आप कब जाएंगे हमारी दुनिया से? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं
हम आए हैं अपनी मर्जी से, जाएंगे भी अपनी मर्जी से। और आपकी मर्जी आएगी कब? क्योंकि दुनिया में हर जगह मन मर्जी और दुनिया भर की अर्जी लग चुकी। ये इंसान भी एक विचित्र जीव है। साला भगवान भी सोचता होगा मैंने एक चीज बनाई थी इंसान, नीचे जाके देखा तो सारे कीड़े बन गए। आप इंसानों का जीव कह रहे, जो खुद एक जीव जंतु है। हाँ तो ज्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारी यहीं पे कब्र खोद देंगे, फिर तुम लाइव रिपोर्टिंग करते रहना, मगर यहाँ नहीं, दूसरी दुनिया में। आप पर वैक्सीन काम क्यों नहीं कर रही है? कौन कहता है वैक्सीन काम नहीं कर रही है? हमारे कई साथी मारे गए, हमारे कई भाई युद्ध में शहीद हो गए हैं। बस हम पर ही नहीं कर रही वैक्सीन काम, क्योंकि हम दर रोज 100 किलोमीटर हवा में दौड़ लगाते हैं, उसके बाद पानी में, फिर इंसानों के फेफड़ों में। कोविड महाशय, आपको पता है हमारी हालत क्या हो गई है? ये देखिए, कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, फिर आपको पता चल जाएगा इंसानों की हालत। क्या हो गई? कौन है ये लोग जो मार्केट में लड़ रहे हैं, और कहाँ से आते हैं ये लोग? हम नहीं जानते कि ये लोग कौन है और इस तरह मार्केट में क्यों लड़ रहे हैं। आखिर आपका मकसद क्या है? आज तुम हमें यहाँ बुला के हमारे साथ क्वेश्चन खेल रहे हो, ये मत भूलो। तुम्हारे ही लोगों ने हमारे साथ लैब में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके हमें ऐसा वायरस बनाया है। अरे कोविड मास है, कुछ लोगों की गलती की सजा सबको क्यों मिले? ये तो इंसानियत को निगलने वाली बात है। रिपोर्टर महाशय, अगर इंसानों में इंसानियत होती तो आज हम अपने बीवी बच्चों के साथ कुदरत की हवा में होते, ना कि इंसानों के फेफड़ों में। कोविड मास है, आप आए थे 2020 में, अब हो गया 2050, अब तो आप चले जाइए। आगे क्या इरादा है आपका? हमारा इरादा है हम पहले बीकॉम कर लेंगे, उसके बाद एमकॉम कर लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा सर तुम्हारा कपाल। हमारे साथ राजनीति मत खेलो। आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी राजनीति? हम जानते हैं यहाँ हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है और कई और हमारे लिए दुश्मन पैदा किए जा रहे हैं, क्यों? हाँ कोविड महाशय, इन 23 सालों में हमने भी कुछ बनाया है। आखिरकार हमने बनाया है तुम्हारी मौत का हथियार, जो कुछ ही पल में यहाँ आने वाला है। मौत को किसने देखा है? वो जब आएगी तो देखा जाएगा। हम मौत से नहीं डरते, हम तो वो वाशिंदे हैं जो मौत को अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। हाँ मेरा दोस्त एलियन मंगलो, अब अपना काम शुरू कर। इस कोविड महाशय को यहाँ से कहीं दूर ले जा। हाँ मंगलो, बड़े मेहरबानी हो गई, इसे ले जाओ और इसकी शकल फिर ना दिखाना। ठीक है रिपोर्टर महाशय, मैं इस कोविड महाशय को किसी दूसरे आयाम में ले जाता हूँ। हमें मारने के लिए एक नीले नमूने को लाए हो, चलो कोई बात नहीं, हम इसे भी वहीं पहुंचा देंगे जहां बाकियों को पहुंचाया है।